हूं आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर जी में स्वागत है। मैं सुशी चंद प्रभारी कार्यदेशक अलीगढ़ लखनऊ में कार्यरत हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बटरस्कॉच स्लेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको लेथ मशीन के इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य गोल वस्तुओं का प्रयोग करने लगा। इसका मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि प्रकृति ने भी अधिकतर चीज़ें गोल बनाई, जैसे सूर्य, धरती, पेड़ का तना, उंगलियाँ, नदी के पत्थर, मनुष्य, पशु पक्षियों के अंग कहीं भी चौरस और त्रिभुजाकार आदि नहीं बनाए। तो हम प्रतिदिन अधिकतर गोल वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे वाहन के पहिए, बेलन, पानी के पाइप, राकेट, हवाई जहाज़, बंदूक की गोली। जरा सोचिए, यदि कार या साइकिल का पहिया गोल न होकर किसी दूसरे आकार जैसे चौरस हो तो साइकिल की चाल भी डगडग होगी, और यदि बंदूक की गोली चौरस होती तो उसकी गति भी कम हो जाती। अर्थात गोल वस्तुओं की आवश्यकता मनुष्य को शुरू से ही पड़ी। यह सच है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य ने गोल वस्तु तैयार करने के लिए सबसे पहले लेथ मशीन बनाई। जैसा कि इतिहास बताता है कि मनुष्य ने दो पेड़ों में लकड़ी की नुकीली खूंटियों के मध्य लकड़ी के लट्ठे को रखकर इस पर रस्सी में के 3 या 4 बल डालकर तथा रस्सी का एक सिरा पेड़ की पतली एवं लचकदार टहनियों से बांधकर दूसरे सिरे को एक आदमी खींचता तथा छोड़ता, जिससे लकड़ी का लट्ठा घूमने लगता। फिर स्थिर टूल आधार पर टूल को रखकर घूमते हुए लट्ठे को छीला जाता था। इस लट्ठे का मतलब पेड़ का तना। उसी से लेथ मशीन का आविष्कार माना जाता है। बाद में फिर पेड़ों के स्थान पर 2 अस्थायी लकड़ी की खूंटियों के मध्य कार्य को पकड़कर कमानी द्वारा गति देकर गोल बनाया गया। सन 1700 में चूड़ी काटने वाली खराद मशीन का आविष्कार हुआ। इसमें कार्य को 2 स्तंभों के मध्य में बांधने तथा कार्य के समानांतर लगे लीड स्क्रू द्वारा चूड़ियाँ काटी जाती थी। इस मशीन पर भिन्न भिन्न चूड़ियाँ काटने के लिए उसी चूड़ी का लीड स्क्रू मशीन पर लगाना पड़ता था तथा गरारी बदलने का कोई भी साधन नहीं था। बाद में 1800 में हेनरी माउंटन नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसा मूल तरीका निकाला जिसमें लीड स्क्रू को बिना बदले ही स्पेंडर और लीड स्क्रू के ऊपर भिन्न भिन्न दांतों वाली गरारियाँ लगाकर 1600 चूड़ी प्रति चूड़ी से 100 चूड़ी प्रति चूड़ी तक इंच तक की चूड़ी काटी जा सकती है, जो आज भी लेथ मशीन से मिलती जुलती है। बाद में 1850 में न्यू हेमन ने भी उसमें आविष्कार किया। फिर भी हेनरी माउंटन ही लेथ मशीन के जनक माने जाते हैं। कार्य सिद्धांत। खराद मशीन का मुख्य कार्य जाब को घुमाना, उस पर घूमती हुई जाब को टूल द्वारा कार्य कर इच्छित आकार प्रदान करना है। खराद पर जाब को 2 सेंटरों के मध्य जग या फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट पर पकड़कर घुमाया जाता है तथा कटिंग टूल को मजबूती से टूल पोस्ट में पकड़कर अपने अक्ष पर घूमते हुए जाब के विरुद्ध फीड देकर अनावश्यक धातुओं को काट कर जाब को इच्छित रूप दिया जाता है। ओब्लिक कटिंग। खराद मशीन पर टूल को अक्ष के समानांतर या कोण पर चलाकर जब बेलनाकार या टेपर सतह बनाई जाती है उसे ओब्लिक टर्निंग कहते हैं। इसमें टूल का कटिंग एज टूल को अक्ष के कोण में बनाया जाता है, जो 20 से 40 डिग्री के मध्य रखा जाता है, और आमतौर पर रफ टर्निंग के लिए साइड कटिंग एज कोण 30 डिग्री रखा जाता है। इस पर 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं: एक्सल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स। ऑर्थोगोनल कटिंग टर्निंग कम कट से फिनिश टर्निंग को उत्तम माना जाता है। इसमें धड़कन बहुत कम होती है। टूल का कटिंग एज टूल अक्ष के समानांतर होता है और इस विधि में 2 बल कार्य करते हैं, टेंजेंशियल बल और एक्सल बल। यह फिनिश कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लेथ मशीन के प्रकार। लेथ मशीन के कार्य एवं संरचना के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं: स्पीड लेथ, सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ और स्पेशल पर्पज लेथ। स्पीड लेथ, ये खराद मशीन बेंच लेथ की तरह होती है। इसमें ढले हुए पग बेड के साथ जुड़े होते हैं। इस खराद में गियर बॉक्स, कैरिज, लीड स्क्रू तथा फीड रॉड नहीं होते हैं। इस पर टी आकार का एक आधार होता है, जिस पर टूल को टिकाकर हाथ द्वारा लकड़ी को खराद में पैटर्न बनाने तथा पतली चादरों की स्पिनिंग करके बर्तन आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर 3600 आरपीएम तक स्पीड रखी जाती है, इसलिए इसे स्पीड लेथ कहते हैं। सेंटर लेथ। खराद मशीन पर यह वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ग में आने वाली मशीनों में कार्य को केंद्रों के मध्य चक या फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। इस मशीन में बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरी, टूल पोस्ट, लीड स्क्रू, फीड रॉड आदि भाग होते हैं। इस मशीन का मूल एक ही सिद्धांत होता है: ओवर हेड शाफ्ट द्वारा हेड स्टॉक में लगी 3 या 4 स्टेप पुली को पट्टे द्वारा चाल दी जाती है, और यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हैंड लेथ।
हैंड लेथ। जब पुराने समय में शक्ति संचालन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय मशीन को चलाने के लिए कारीगर मशीन पर लगी कमानी को चलाकर कार्यखंड को घुमाता था तथा दूसरे हाथ में टूल को पकड़कर जाप काटता था। पैडल लेथ। पैडल लेथ यानी पैर से चलाने वाली लेथ। शक्ति संचालन पैडल लेथ शक्ति संचालन के अभाव तथा निम्नलिखित त्रुटियों के कारण ही मशीन का आविष्कार हुआ, क्योंकि हस्त चलित खराद मशीन पर कार्यखंड को तेज गति से नहीं घुमाया जा सकता था तथा कार्यखंड दोनों दिशाओं में गति करता था। इसके अतिरिक्त एक हाथ से टूल चलाने में कठिनाई होती थी। इस मशीन को गति पैर द्वारा दी जाती है और इस मशीन के नीचे एक एसेंट्रिक शाफ्ट लगी होती है। इस शाफ्ट के सिरे पर फ्लाई ओवर तथा कोन पुल्ली फिट होती है। एसेंट्रिक शाफ्ट के साथ पैडल को जोड़ा जाता है। पैडल को चलाने से फ्लाई व्हील और पुल्ली घूमने लगती है। इसमें कोन पुल्ली से स्पिंडल को पट्टी द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे स्पिंडल को गति प्रदान होती है। और अगला इंजन लेथ। खराद मशीन में यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सभी कार्यशाला में प्रायः सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसी को पहले इंजन लेथ के नाम से जाना जाता था। इस मशीन का विकास उस समय हुआ जब शक्ति संचालन के लिए उष्मा इंजन प्रयोग किया जाता था। इसका नाम इंजन लेथ पड़ा, इसलिए इसका नाम इंजन लेथ पड़ा, जो आज भी प्रचलित है। इस मशीन पर जाब को दो सेंटरों के बीच घुमाया जाता है, इसलिए इसे सेंटर लेथ करते हैं। परंतु आजकल इसे SSC लेथ यानी सरफेस स्लाइडिंग स्क्रू कटिंग लेथ भी कहते हैं। बेंच लेथ। यह बहुत ही छोटी आकार की खराद है, जिसे आसानी से बेंच या मेज पर फिट कर सकते हैं। क्योंकि यह परिशुद्ध होती है, इसलिए इसका प्रयोग छोटे तथा परिशुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है। इसके साथ भी लगभग सभी प्रकार के अटैचमेंट होते हैं, जिसके द्वारा सभी सक्रियाएँ की जा सकती हैं जो बड़ी खराद पर होती है। टूल रूम लेथ। यह भी इंजन लेथ की तरह ही होती है, परंतु यह बहुत अधिक परिशुद्ध बनी होती है। इसके स्पिंडल की चालें इंजन लेथ की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अधिक संलग्नियाँ एक्सेसरीज होते हैं तथा अटैचमेंट भी फिट होते हैं, और यह टूल रूम में पाई जाती है, इसलिए इसे टूल रूम लेथ कहते हैं। उत्पादन लेथ। यह मशीन कम समय में एक ही प्रकार तथा आकार के जाबों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इन्हें उत्पादन लेथ कहते हैं। यह देखिए कैपिटल लेथ, ये कैपिटल लेथ है। कैपिटल लेथ पर हम छोटे छोटे जाब बनाते हैं और एक ही साइज़ के जाब, इसमें पूरी एक जाब हर चीज़ इसमें हर व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन यानी अधिक मात्रा में छोटे छोटे जाब बनाने के लिए कैपिटल लेथ का प्रयोग करते हैं। टैरेट लेथ पर बड़े बड़े जाब बना देते हैं। इसमें ज़्यादा पावरफुल के हार्स पावर के मोटर भी होते हैं और इस पर बड़े बड़े जाब बनाए जाते हैं और ये मास प्रोडक्शन में आती है। एक MC मशीन, ये बाइनरी डाटा से चलाई जाती है। सर्वप्रथम लेथ मशीन CNC मशीन बाइनरी डाटा चलती थी, बाद में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो ये CNC मशीन हो गई। CNC मशीन में हम प्रोग्राम बना लेते हैं और इसमें लोड कर देते हैं और उस प्रोग्राम को ला करके मास प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह CNC लेथ में देखिए, CNC लेथ आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप में आम कार्य प्रायः लेथ मशीनों पर किए जाते हैं, परंतु कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के जाब या ऑपरेशन लेथ मशीन पर आसानी से नहीं कर सकते या करने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे कार्य को या ऑपरेशनों के लिए कुछ विशेष प्रकार की लेथ मशीन जो मिलाई जाती है उसे स्पेशल पर्पज लेथ यानी विशेष प्रयोजन लेथ कहते हैं। जैसे ग्राइंडिंग लेथ मशीन, इस पर ग्राइंडिंग कार्य होते हैं। और वर्टिकल लेथ मशीन, इस पर लेथ मशीन को पर जाब बांधने में असावधानी होती है, तो इसमें क्या करते हैं कि लेथ मशीन को हम खड़ा कर देते हैं, तो इस पर बड़े जाब यानी इसके जो जाब बांधने होता है वो ज़मीन के बराबर हो जाता है और उस पर हम जाब बांधने में आसानी होती है, इसलिए इसे वर्टिकल लेथ करते हैं। कैम शाफ्ट लेथ मशीन, ये रिवॉल्विंग लेथ मशीन की तरह होती है, जिसमें दांते बनाए जाते हैं। इस लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट लेथ मशीन, इस लेथ मशीन पर एसेंट्रिक जाब यानी दो से अधिक सेंटर वाली जाब बनाई जाती हैं, जिसमें इस लेथ मशीन का प्रयोग व्हील लेथ मशीन पर बड़े बड़े जाब बांधे जाते हैं। रेलगाड़ी के पहिए वगैरह
उसको इस पर पाने के लिए लेथ मशीन पर व्हील लेथ पर प्रयोग करें। मिसाइल टर्निंग लेथ मशीन, मिसाइलें होती हैं उसको उस पर टर्न करने के लिए होती हैं। रोलर लेथ मशीन आप बड़े बड़े रोलर बनाए जाते हैं जिसमें दो उसमें टूल पोस्ट होते हैं जो दो एक साथ काम करते हैं। बड़ी बड़ी लंबी लेथ मशीनें होती हैं जो इस पर रोलर का ही काम होती है। इस तरह जो कई प्रकार की जो भी मशीनें हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उसे हम लेथ मशीन, जैसे कापिंग लेथ मशीन हुआ, आप सरफेस एंड बोरिंग लेथ मशीन हुआ, डुप्लीकेट बोरिंग एंड टर्निंग लेथ मशीन हुआ, आपका टी लेथ मशीन हुआ, एक्सिल टर्निंग इत्यादि, स्वचालित लेथ मशीन इत्यादि प्रकार की लेथ मशीनें होती हैं जिस पर स्पेशल कार्य यानी उस पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अन्य लेथ मशीनों पर नहीं किए जा सकते हैं। और लेथ मशीन का महत्व, लेथ मशीन का जीवन में बहुत ही महत्व है। इसके बिना इंडस्ट्री अधूरी मानी जाती है। इस मशीन के द्वारा भीतरी व बाहरी प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, चूड़ियाँ काटना, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, नर्लिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, स्पिनिंग तथा स्पिनिंग बाइंडिंग इत्यादि किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।